दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सफल लोग हैं जिनका बचपन बेहद मुश्किलों और गरीबी में बीता, लेकिन अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर उन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। आपने किताबों, अखबारों और इंटरनेट पर कई ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ी होंगी जिन्हें दो वक्त के खाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आज वे लोग दुनिया के सामने सफलता की बेहतरीन मिसाल बन गए हैं। ऐसे ही लोगों में से आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आए हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद आज सफलता की बुलंदियों पर है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर भारतीय अभिनेत्री सुधा चंद्रन की। आज हम आपको अभिनेत्री सुधा चंद्रन के संघर्ष और सफलता की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। सुधा चंद्रन को आज कौन नहीं जानता। सुधा जी ने न केवल अपने नृत्य कौशल से बल्कि अपने अभिनय कौशल से भी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। 16 साल की सुधा बचपन में जब डांस करती थीं तो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन अचानक 17 साल की उम्र में इस बच्ची की जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन का जन्म 27 सितंबर 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बेहद साधारण परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा मुंबई में दिलवाई। उनके पूर्वज वायलूर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से हैं, लेकिन उनके दादा केरल के पलक्कड़ में बस गए थे। उनके पिता स्वर्गीय केड्डी चंद्रन थे। उनकी माता का नाम ठंगम चंद्रन था। सुधा जी को बचपन से ही नृत्य में रुचि थी और यही कारण है कि उन्होंने महज 3 साल की उम्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में पढ़ने के बाद वह डांस की प्रैक्टिस करती थीं। सुधा जी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं और उन्होंने 10वीं बोर्ड में भी पहला स्थान प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी विज्ञान के बजाय कला शाखा आर्ट को चुना क्योंकि वह नृत्य को अधिक समय देना चाहती थीं। उनके माता पिता ने उन्हें 5 साल की उम्र में मुंबई के प्रसिद्ध डांस स्कूल कला सदन में दाखिला दिलवाया था। उन्होंने मीठीबाई कॉलेज, मुंबई से औद्योगिक और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में MA की डिग्री पूरी की। 16 साल की उम्र तक सुधा जी 75 से ज्यादा स्टेज शो कर चुकी थीं, महान कलाकार के रूप में होने लगी थी और उन्हें नृत्य के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। 16 वर्षीय सुधा चंद्रन अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के एक मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी बस अचानक सामने से आ रहे एक ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे में बस में सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें सुधा जी भी शामिल थीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुधा जी के माता पिता को बताया कि उनके एक पैर की हड्डी टूट गई है और उन्हें गैंग्रीन हो गया है, जो एक प्रकार का संक्रमण है। डॉक्टरों ने बड़े दुखी मन से सुधा जी के माता पिता से कहा कि अगर समय रहते उनका पैर नहीं काटा गया तो सुधा जी की जान भी जा सकती है। हालात के आगे हताश माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर डॉक्टरों को पैर काटने की अनुमति दे दी। आखिरकार दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा का दाहिना पैर घुटने से 7.5 इंच नीचे से काट दिया गया। एक पैर का विच्छेदन शायद किसी भी नर्तकी के जीवन का अंत होता और सुधा के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुधा चंद्रन के जीवन का यह सबसे बुरा दौर था। वह लड़की जो नाचते नाचते नहीं थकती थी, जिसने नृत्य के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था, जिसके लिए उसने कितने सपने देखे थे, अब ऐसे हालात में सुधा जी इन सबको बिखरा हुआ देख रही थी। सुधा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी अपनी किस्मत को कोसती रहती। दिन रात नर्तकी बनने का सपना देखने वाली सुधा अब परिस्थितियों के आगे बेबस थी। सुधा जी की यह दशा देखकर उनके माता पिता भी चिंतित होने लगे। उनकी नजर में उनकी बेटी का अंधकारमय भविष्य स्पष्ट दिखाई देने लगा था। बताया जाता है कि हालात यहां तक आ गए थे कि उनके माता पिता ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। जब भी उन्हें घर का कुछ सामान लेने जाना होता तो वे रात को ही निकल जाते थे कि लोग उनसे सुधा जी के बारे में प्रश्न न पूछें। ये सब देखकर सुधा जी को बहुत दुख हुआ। ऐसी परिस्थितियों में सुधा जी ने प्रण लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे उनके माता पिता उन्हें अपनी बेटी कहकर गर्व महसूस करें। सुधा जी ने अपना मन बना लिया और फिर से नृत्य करने का फैसला किया। सुधा जी लकड़ी के ब्लॉक और बैसाखियों के सहारे चलने लगीं और मुंबई आकर फिर से पढ़ाई में लग गई। इस बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉ.
P.K. सेठी के बारे में सुना। सुधा जी ने अखबार में एक विज्ञापन देखा था जिसमें चमत्कारी पैर मिराक्युलस फुट के बारे में लिखा था। सुधा चंद्रन जी ने जयपुर फुट के डॉ सेठी से मिलने के लिए पत्र लिखा, जो दुनिया में सबसे सस्ता कृत्रिम पैर बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, और सौभाग्य से सेठी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। जब सुधा जी पहली सेठी से मिली तो उन्होंने सबसे पहला सवाल यही किया, क्या वे जयपुर फुट के सहारे दोबारा चल पाएंगी? क्या वह फिर से पहले की तरह नृत्य कर पाएगी? इस पर डॉक्टर सेठी ने कहा कि यह सब आप पर निर्भर करता है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि आप पूरी इच्छा शक्ति से इसे चाहते हैं तो यह संभव है। सुधा जी के पैर का ऑपरेशन किया गया और उन्हें कृत्रिम पैर लगाया गया। सेठी ने सुधा जी के लिए एक विशेष प्रकार का पैर बनाया जो एल्यूमिनियम का बना था, और उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह आसानी से पैर को घुमा सकती थी। फिर धीरे धीरे समय के साथ सुधा जी का साहस बढ़ने लगा। अब अपने दुखद अतीत को भूलकर सुधा जी अपने सुनहरे भविष्य को साकार करने पर ध्यान देने लगीं। उन्होंने प्रतिदिन कृत्रिम पैर की मदद से नृत्य का अभ्यास करना शुरू किया, जिसके दौरान उन्हें बहुत दर्द होता था और कभी-कभी उनके पैर से खून बहने लगता था, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अभ्यास करना नहीं छोड़ा। सुधा जी बहुत कठिन अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद अच्छा नृत्य करने में सक्षम हो गई थी। अब सही अवसर प्राप्त करने और दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करने का समय आ गया था। सुधा जी इसके लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब दुर्घटना के बाद पहले कार्यक्रम में सुधा जी को आमंत्रित किया गया। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रदर्शन करने का एक अवसर था, और उस दिन समाचार पत्र का शीर्षक था, लूजेस अ फुट, वॉक्स अ माइल। इस तरह की हेडलाइन से सुधा जी का हौसला और भी बढ़ गया। पूरा शो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सुधा जी इतने लंबे समय के बाद पहली बार किसी शो में परफॉर्म कर रही थीं, तो वो थोड़ी नर्वस भी थीं, लेकिन वो किसी भी हालत में इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थीं। जब सुधा जी ने पहली बार प्रोस्थेटिक लेग के साथ डांस किया तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा थी। सुधा जी के हौसले और जज्बे का हर कोई कायल था। उनके पहले ही प्रदर्शन में सुधा जी के चाहने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। धीरे धीरे सुधा चंद्रन जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। एक दिन उनके पिता ने सुधा जी के पैर छुए और कहा कि वह मां सरस्वती के चरणों की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। सुधा जी रातों रात लोकप्रिय स्टार बन गईं। सुधा जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके संघर्ष और सफलता की कहानियां अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं। इसी बीच लोकप्रिय फिल्म निर्माता रामोजी राव भी उनके संघर्ष से काफी प्रभावित हुए। रामोजी राव सुधा जी के जीवन से प्रेरित हुए और उन्होंने उन पर एक फिल्म बनाने का फैसला भी किया। 1984 में तेलुगु में सुधा जी के जीवन पर आधारित फिल्म मयूरी बनाई गई, जिसमें मुख्य किरदार की भूमिका खुद सुधा जी ने निभाई थी। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। इस फिल्म में सुधा जी के डांस को भी दर्शकों ने खूब सराहा था। तेलुगु फिल्म मयूरी के बाद 1986 में नाचे मयूरी शीर्षक से एक हिंदी संस्करण आया। सुधा जी के जीवन पर आधारित इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद सुधा जी ने और भी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। वर्तमान में भी कई ऐसे मशहूर टीवी सीरियल हैं जिनमें सुधा जी काम कर रही हैं। सुधा चंद्रन ने उस व्यक्ति को पति के रूप पा लिया है जिसे वह प्यार करती थी। उनके जीवन साथी का नाम रवि डांग है, जो एक सहायक निर्देशक हैं। तो दोस्तों, ये थी सुधा चंद्रन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए गुड बाय।